नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनय कृष्ण। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं सफ़ेद दाग के कारणों पर। तो सबसे पहले जानते हैं कि सफ़ेद दाग जो है वो उसका कारण होता क्या है। ये जो ऐसा कोशिका है, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है और वही कोशिकाएं हमारे त्वचा में भी हैं और त्वचा में जो हमारा रंग है वो उन्हीं कोशिकाओं के चलते है जिनका नाम है मेलानोसाइट्स। ये मेलानोसाइट्स जो सेल हैं वही हमारे त्वचा के रंग निर्धारण का काम करते हैं। मेलानोसाइट्स अगर ज़्यादा है वो मेलानिन उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो आदमी सांवला होगा, काला होगा, और ज़्यादा हुआ तो बिल्कुल काला हुआ, जैसे अफ्रीका के लोग हैं। उसी तरह जो मेलानोसाइट्स के सेल मेलानिन जहाँ कम बनाते हैं वो लोग गोरे होंगे। बिल्कुल मेलानोसाइट से मेलानिन बनना बंद हो गया तो वैसे लोग की त्वचा सफ़ेद हो जाती है। जिसमें मेलानोसाइट्स कम है, मेलानिन कम बन रहा है, वो गोरे लोग हैं, जैसे यूरोप के। तो हमारे देश में भी काले और गोरे पाए जाते हैं। तो मेरे समझाने का मतलब यही है कि जो आपके त्वचा का रंग देने का जो शक्ति है वो मेलानोसाइट सेल में ही ये ताकत है जिससे मेलानिन प्रोड्यूस होता है। तो मेलानिन हमारा जब डिस्टर्ब होता है तो हमारा जो रंगत है वो बदलता है स्किन का। अब जो बहुत ज़्यादा गोरे लोग हैं, कहीं कहीं उनके चेहरे पे काले दाग भी पड़ने शुरू होते हैं। उसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन बढ़ गया तो उनका त्वचा का रंग काला धब्बा पड़ जाना, काला रंग पड़ जाना कहीं कहीं, तो उसको हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। और वहीं जो कम है, अगर बिल्कुल मेलानिन बनना कम हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपोपिगमेंटेशन। अब हाइपोपिगमेंटेशन से होता यह है कि आपके त्वचा का रंग जो है वो सामान्य से ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा, तो वो हाइपोपिगमेंटेशन है। यानी कि जो सफ़ेद दाग जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोपिगमेंटेशन। आसान सी भाषा में जानते हैं कि ये हाइपोपिगमेंटेशन क्यों हो सकता है। तो पहला कारण है आपके पाचन क्रिया का गड़बड़ होना। अब पाचन क्रिया गड़बड़ होना में मतलब कि उसमें आपका कब्जियत का समस्या हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, आंतों का ठीक से काम नहीं करना, ये उसका कारण हो सकता है। आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, आपके शरीर का जो रोग से लड़ने का क्षमता है उसका कमज़ोर होना, इम्यूनिटी का कमज़ोर होना, ये भी कारण है सफ़ेद दाग होने का। ये ऑटो इम्यून डिजीज में आता है सफ़ेद दाग। ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि वो खुद ही शरीर में उत्पन्न होने वाला ये जो समस्या है। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को, अपने प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें तो आपका सफ़ेद दाग वो कम होगा, न्यून होगा या ठीक होगा। आप जहाँ इलाज करा रहे हैं उससे भी उसमें सहूलियत मिलेगी। आप अपने खान पान का ध्यान दीजिए, अपने खाने में ज़्यादा फल सब्जियां और सलाद वगैरह इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं। यानी कि जो मैंने जैसा कि समझाया कि ये जो सफ़ेद दाग की समस्या है वो सीधे आपके लीवर से, आपकी पाचन प्रणाली से ये जुड़ी हुई है। इसको आप इन्फेक्शन नहीं बोल सकते। जो सेल हैं, मेलानोसाइट सेल हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो जब जहाँ का वो डैमेज होगा सेल, वहाँ का जो रंगत है वो चली जाएगी। तो ऐसे ये फैलता है। फिर धीरे धीरे वो सेल लगातार मरने लगते हैं, सेल खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे वो जो सफ़ेद दाग है वो पसरना शुरू हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है स्किन पे। छोटे से एरिया से शुरू होता है, वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि हमारा सफ़ेद दाग का होने का मूल कारण है हमारे शरीर के जो रंग बनाने वाले सेल हैं वो नष्ट होते हैं। और कैसे नष्ट होते हैं? आपकी पाचन प्रणाली अगर गड़बड़ है तो नष्ट होते हैं। कोई दवा का इन्फेक्शन है, दवा का साइड इफेक्ट है, इससे भी नष्ट होता है। बहुत ज़्यादा सनबर्न है, बहुत ज़्यादा गर्मी में आप रह रहे हैं, वहाँ से उस कारण भी वो सफ़ेद हो सकता है। लेकिन सबसे मूल जो कारण है वो कारण है आपके इम्यून सिस्टम का गड़बड़ होना, आपकी इम्यूनिटी का कमज़ोर होना, आपकी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का कमज़ोर होना। दूसरा कारण है आपके पाचन प्रणाली का
कमजोर होना। ये दो कारण सबसे मुख्य पाया जाता है। हाँ, कभी कभी देखा जाता है कि अनुवांशिक रूप से भी ये देखा गया है कि कभी कभी माँ बाप से होने वाले बच्चे में चला जाता है, वो भी बहुत कम। मतलब आप 1 लाख में ढूंढेंगे तो वैसा जो है वो 2-4 ही मिलेगा, तो ऐसा होता है। और दूसरी बात, आप ये धारणा बदल दें कि सफ़ेद दाग ठीक नहीं होता है। सफ़ेद दाग बिल्कुल ठीक होता है और ये इसका इलाज संभव है। आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, जड़ी बूटियों में जरूर संभव है। आप इसके अलावा आप चाहें तो हमसे दवा मंगा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उसे आप सेव कर लें, और हो सकता है बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आई हों तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क करें, अपनी समस्या बताएं, हम आपको दवा भेजेंगे। उसका उचित शुल्क लेके आपको हम दवा भेज देंगे। घर बैठे आप दवा मंगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। जो त्रुटियां रह गई हों उसके लिए क्षमा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतर वीडियो में बनाऊं और आपको बेहतर जानकारी दूं। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा, दूसरे को शेयर कीजिए ताकि वो अवेयर हो सके, जानकारी ले सके। तो उसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा परिवार बढ़ता रहे। मैं ऐसे ही आपकी सेवा में तत्पर रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।